दोस्तों, आज मैं आपके लिए हमारे ही एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी हुई एक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी उसके कॉलेज और हॉस्टल में हुई एक घटना पर आधारित है। तो चलिए बिना समय लगाए सीधे कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। आज मैं भले ही एक सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आज की यह मेरी कहानी मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे साथ घटी एक घटना पर आधारित है। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें कभी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसका हमें एहसास नहीं होता कि हमने ऐसा कुछ देखा है। जब मैं हॉस्टल में नया रहने गया था, तब वहाँ मेरे शुरुआती दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह बहुत ही अजीब और डरावना एहसास था। आज भी मैं उस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता और ना ही मैं जान पाया हूँ। वो लड़की, वो सब कुछ मेरे लिए बस एक अनसुलझा सवाल सा है जिसे मैं आज तक सुलझा नहीं पाया हूँ। मैं आपको उस हॉस्टल और मेरे कॉलेज का नाम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको वही कहानी बताता हूँ। मैं वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। अपने शहर से दूर दूसरे शहर आया था और हॉस्टल ज्वाइन किया था। मुझे बस कुछ ही दिन हुए थे और उसी वक्त हमारे सीनियरों ने न्यू जॉइनिंग वेलकम पार्टी रखी थी। उस दिन करीब पूरा हॉस्टल खाली था। मेरे लिए वह सब कुछ नया था, इसलिए मैं भी पार्टी के लिए चला गया। मैं धीरे धीरे रास्ते पर चलता जा रहा था। वहीं से कुछ दूर एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी दीवारें खराब और टूटी फूटी थीं। जब मैं उस बिल्डिंग के करीब से गुजर रहा था, तब मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनते ही मेरा ध्यान बिल्डिंग की तरफ चला गया, लेकिन वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे इतना यकीन था कि वह आवाज़ वहीं से आई थी। मैंने देखा तो सामने दूर दूर तक फैला हुआ रास्ता था। रास्ते के दोनों तरफ छोटे बड़े पेड़ थे, कुछ झाड़ियाँ थीं, कुछ दूर पर लाइटें लगी थीं और थोड़ा आगे हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग थी। वैसे वहाँ डरने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन वह रास्ता एकदम सुनसान था। मैं फिर से हॉस्टल की तरफ चलने लगा। कुछ दूरी पर मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे कुछ चिपका हुआ है। मैंने अपना पैर उठाकर देखा तो जूते में चिंगम लगा हुआ था। मैंने वहीं से एक छोटा पत्थर उठाया और उसकी मदद से च्युइंगम निकाल दिया और फिर पत्थर वहीं फेंक दिया। तभी मुझे थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की खड़ी दिखी। उसकी साड़ी नीचे थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिर उसने अपना एक हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। मैं घबराकर वहीं पर खड़ा रह गया, क्योंकि कुछ सेकंड पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। पता नहीं अचानक वह लड़की कहाँ से आ गई थी। मैं एकदम शांत खड़ा था। फिर अचानक उसने अपना हाथ नीचे किया और वह बिल्डिंग की तरफ चलने लगी। पास जाते ही बिल्डिंग का पुराना लोहे का गेट अजीब तरह की आवाज़ करते हुए खुल गया। अगले पल वह लड़की गेट के अंदर जाते जाते अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाने के बाद भी मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। मुझे हॉस्टल में आए हुए कुछ दिन ही हुए थे और उन दिनों में कई बार मैं बिल्डिंग के सामने से गुजरा था, पर जितना मुझे याद है वहाँ कोई नहीं रहता था। मैं वहीं खड़ा था और कोई आहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, पर कहाँ से मैं समझ नहीं पा रहा था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद मैं किसी अनहोनी के इंतज़ार में पुतले की तरह वहीं जम सा गया था। चलने की आवाज़ तेज होती गई और उस आवाज़ के साथ एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। उस हाथ के स्पर्श से मेरा सारा शरीर जागृत सा हो गया। यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ा और देखा तो वहाँ मेरी उम्र का एक लड़का था। शायद वह भी समझ गया था कि मैं डर गया हूँ। मेरी हालत देखकर उसने कहा, अरे क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो?
मैं थोड़ा होश में आया और फिर हड़बड़ा कर बोला, क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा? उसने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा, नहीं। हम दोनों बातें करते हुए हॉस्टल की ओर चल पड़े। उसने मुझे बताया कि वह भी नई ज्वाइनिंग में है। उसका नाम चीनू है और वह भी मेरे हॉस्टल में रहता है। उसे भी पार्टी का शोर ज़्यादा पसंद नहीं आया था, इसलिए वह भी मेरी तरफ होकर पार्टी छोड़कर चला आया। हम बातें करते हुए हॉस्टल तक पहुँचे और एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। उस दिन मैंने रात में खाना नहीं बनाया था। खाने का इंतज़ाम पार्टी हॉल में किया गया था। मैं खिड़की के पास गया तो देखा कि मेरी कमरे की खिड़की से उस पुरानी बिल्डिंग की काली आकृति दिख रही थी। इतने दिनों से मैंने कभी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, पर आज अचानक ध्यान अपने आप ही बिल्डिंग की तरफ चला गया। मैं खिड़की बंद कर बिस्तर पर लेट गया। वह लड़की अंधेरे में कहाँ गई होगी? क्या उसे अंधेरे में जाते हुए डर नहीं लगा? ऐसे सोचते समझते मेरी आंख लग गई। अगले दिन मैं फिर पढ़ाई में व्यस्त हो गया और पढ़ाई के चक्कर में लड़की के बारे में भूल गया। घटना को कुछ दिन गुजर गए और यादें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। फिर एक दिन कॉलेज से हॉस्टल वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि बिल्डिंग के रास्ते के पास तारों के कंपाउंड पर किसी सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था। वह कपड़ा इतनी तेजी से हिल रहा था कि उसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं वहीं खड़ा हो गया और देखा कि बिल्डिंग के किसी कमरे की टूटी खिड़की में कुछ लटक रहा था। मैं उसे देखता रहा कि वह आगे क्या करने वाला है। फिर वह आकार किसी बोझ की तरह नीचे गिर पड़ा और मैं उसे और नहीं देख पाया। जो भी था उसने अपना हाथ उठाया और एक बार मेरी तरफ इशारा किया। इस बार मैं कपड़े को छोड़कर वहाँ से भाग निकला। मुझे एहसास हुआ कि वह परछाई उसी लड़की की थी जो मुझे पहले दिखाई दी थी। मैं हैरान था कि वह क्या चीज़ है। हैरानी की बात यह थी कि दोनों बार वह मेरे सामने होकर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। मैं वापस अपने हॉस्टल के कमरे में आ गया और कुछ किताबें लेकर लाइब्रेरी के लिए चला गया। रात होने पर खाना खाकर मैं फिर कमरे में आकर पढ़ाई के लिए बैठ गया। पढ़ाई करते करते कब रात हो गई मुझे पता नहीं चला। उस दिन थोड़ी ठंड थी, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर रखी थी। पढ़ाई करते करते धीरे धीरे मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास अजीब सी ठंड बढ़ रही है। नींद खुली तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने झट से खिड़की बंद की और फिर किताबें टेबल पर रखकर बिस्तर पर सोने चला गया। बीच रात अचानक मुझे एक थप थप जैसी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी छाती को थपथपा रहा हो। मेरी आंखें भारी थीं, पर मैं उठकर घड़ी की तरफ देखा। मेरे कमरे में मैं अकेला सोता था। मैंने आराम से दरवाज़ा खोला तो वह तेज़ी से मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि इतनी रात में मेरे दरवाजे के सामने वही लड़की खड़ी थी। वही लड़की जो मुझे बार बार दिखाई दे रही थी। मुझे बहुत पसीना आ गया था। मैं डर गया और काफ़ी देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा। मैं उसकी आहट सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर कोई आवाज़ नहीं हुई। सब कुछ पहले की तरह शांत था। अब इन सब के बारे में सोचना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वह चीज़ें बार बार होने लगी थीं। वह लड़की कौन थी, क्या करना चाहती थी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह बार बार मुझे क्यों दिखाई दे रही थी, यह सोचकर मैं बहुत डर गया था। रात मेरी जैसे तैसे कट गई और हॉस्टल के नीचे ही जाकर बैठ गया। फिर मैं कॉलेज के बाद उस रात पढ़ाई करने के लिए चीनू के कमरे में गया, ताकि देख सकूं कि वह कैसा लगता है। हमने एक रात गुजारी और देखा कि कैसा लगता है। उसके बाद मैं फिर पढ़ाई में व्यस्त हो गया।
दिन भर पढ़ाई कर बाहर ही खाना खा लिया। शाम को मैं खाने के लिए गया पर वहाँ चीनू दिखाई नहीं दिया। शायद वह अभी हॉस्टल में नहीं आया था। मैं अपने कमरे में गया तो देखा कि खिड़की खुली छोड़कर ही दिन भर बाहर गया था। फ्रेश होकर पढ़ाई करने बैठ गया और सोच रहा था पता नहीं वह आवाज़ आएगी या नहीं। रात में फिर वही हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की खुली थी। मैं उठकर खिड़की के पास गया और देखा वह लड़की वहीं पर खड़ी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। उसे देखकर मुझे समझ आया कि उसकी नज़र मेरे कमरे की तरफ थी, पर हमेशा की तरह उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। फिर शायद मुझे देख उसने अपना हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। उस इशारे से मैं डर गया और पीछे हटकर झट से खिड़की बंद कर ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह बार बार मेरी तरफ क्यों इशारा कर रही थी। जैसे ही मैंने खिड़की बंद की, किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। शायद वह चीनू था। वह मुझे बाहर से आवाज़ दे रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा डर कम हुआ। उसने कुछ बोला और फिर टाटा कहकर चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और जब मैं पीछे मुड़ा तो खिड़की फिर से खुली थी। इस बार कोई आवाज़ भी नहीं हुई थी। मैं घबरा गया क्योंकि खिड़की मैंने पहले से अच्छी तरह बंद कर दी थी। मैंने जाकर फिर से खिड़की झट से बंद की, कमरे की लाइट बंद कर दी और फिर कंबल से खुद को ढक कर सो गया। शाम के बाद बाहर झींगुरों की आवाज़ आ रही थी और मैं गहरी नींद में था। सब कुछ एकदम शांत था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने खुद को पूरी तरह से कंबल में ढक कर रखा था। मैंने कंबल को सर से थोड़ा हटाया और तब भी मैं आधी नींद में ही था। फिर अपनी करवट बदलते ही मेरी आंखों पर कुछ रोशनी पड़ी। मैंने थोड़ी सी आंखें खोल कर देखा तो फिर एक बार वह खिड़की खुली थी। उससे मुझे झटका लगा और मैं उठकर ऊपर देखा। मेरे ठीक ऊपर पंखे पर कुछ लटक रहा था। खिड़की से आई रोशनी में वह चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही थी। पंखा बंद था पर वह धीरे धीरे मेरे चेहरे के ऊपर झूम रही थी। लेटे लेटे मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं खुद को उठा नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह अपना एक हाथ टेबल की तरफ बढ़ाया और टेबल लाइट चालू करने की कोशिश की। किसी तरह उठकर मैं एक कोने में चला गया और दबक कर वहीं बैठा रहा। तभी उस लटकती हुई चीज़ का चेहरा घूमता हुआ मेरे सामने आ गया। मैं काफ़ी घबरा गया। सोने के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं था। मेरे सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। आगे क्या होने वाला था मुझे पता नहीं था, पर उस हालत में मैं तेजी से कमरे के बाहर दौड़ पड़ा। मैं बिल्कुल बेतुकी तरह छलांग लगाकर बालकनी से नीचे छलांग लगा दी और फर्श पर नीचे गिर पड़ा। जल्द ही 3-4 लड़के दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। मैं होश में था और उन्हें देख रहा था। उनमें से एक चीनू भी था। वे सभी लड़के मुझे संभाल कर अस्पताल लेकर गए। मेरी पीठ पर बुरी तरह चोटें आईं। कुछ साल बाद मैंने उस बिल्डिंग के बारे में फिर से कुछ पता करने की कोशिश की, पर मुझे कुछ पता नहीं चला। तो ये थी आज की एक कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।